अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक जाना पहचाना कंफ्यूजिंग पॉइंट के ऊपर बात करता हूं आपसे। वो जाना पहचाना जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स टेंसेस के हवाले से। ये दो टेंसेस जो आपको नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, आओ प्रेजेंट सिंपल टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों टेंसेस जो है वो प्रेजेंट ग्रुप के हैं और अक्सर जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इसमें क्राइसिस होते हैं। वो नहीं समझते हैं कि किस ओकेजन में कौन सा टेंस जो है वो हम यूज करेंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन जो है ये आपका मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अगर अच्छा लगा, मजा आया, आपके नॉलेज में कुछ ऐड किया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा जरूर। हो तो स्टूडेंट ये दो टेंसेस जो है हम देखते हैं कि इसके बीच में फर्क क्या है और कौन से ओकेजन में कौन सा टेंस हमने यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या ही शी इट है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ फिर एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है यही इसका फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स दूसरा वाला जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो फार्मूला है वो आपको पता है। सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर में से एक की यूज होती है कानून के मुताबिक, वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद अगर जरूरत है तो आप ऑब्जेक्ट या कोई भी एडवर्बियल फ्रेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके फार्मूले हैं। स्टूडेंट्स फर्क के ऊपर आज हम बात करते हैं। फार्मूले तो पहले भी मैंने आपको बताए हैं। ये जो आपका फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, स्टूडेंट इसके बारे में आपने काफी जो है ना ख्याल रखना है। ये सिचुएशंस बयान करता है, फैक्ट्स बयान करता है, रिपीटेड एक्टिविटीज बयान करता है। मैंने आपको सारे वो पॉइंट्स बताए हैं। और दूसरा वाला जो टेंस है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रखें कि इसमें हम वो एक्टिविटीज बयान करते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूज होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूज होते हैं। यानी जिस वक्त मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपको एक ऐसे एक्टिविटी के बारे में बताता हूं जो मेरे बोलने के वक्त आपसे जो मेरा बोलना है उसके वक्त अगर वो एक्टिविटी जारी है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा। लेकिन अगर वो एक्टिविटी ड्रॉप हो गई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं आपसे कहूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल। क्यों? क्योंकि अभी मेरी एक्टिविटी जारी है और मैं आपसे बात करता हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर वो एक्टिविटी नहीं, वो चलना मैंने ड्रॉप किया और मैं आपकी तरफ मुखातिब हो गया तो मैं क्या कहूंगा, आई गो टू स्कूल। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? वो जो मेरी एक्टिविटी थी वो मैंने ड्रॉप की आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस आप क्लियरली आपको नजर आता है। यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि मेरी एक्टिविटी जो है वो आपको जवाब देने की वजह से ड्रॉप नहीं हुई है। लेकिन अगर मैंने कहा आई गो टू स्कूल तो इसका मतलब यह हो गया कि मैंने वो एक्टिविटी ड्रॉप की आपको समझाने के लिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप ये दो सेंटेंसेस देखे स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। टॉम वर्क्स इन द फील्ड, टॉम इज वर्किंग इन द फील्ड। ये दो सेंटेंसेस आप देखे स्टूडेंट्स। यहां पे अगर आपने मुझसे पूछा टॉम के बारे में, अगर टॉम की एक्टिविटी जो है वो कैरी ऑन नहीं है, मुझे पता नहीं है, मिसाल के तौर पर वो किसी भी जगह पे वो कुछ करता है,
कोई काम करता है। तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगा टॉम वर्क्स इन द फील्ड, क्योंकि मैं आपको एक एक्टिविटी, एक हैपनिंग के बारे में बताता हूं। अब मुझे मालूम नहीं है टॉम जो है ना वो कैरियन है, वो काम करता है नहीं करता है, किस तरह है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा टॉम वर्क्स इन द फील्ड। अब अगर मुझे 100% पता है, मैं देखता हूं कि टॉम जो है ना उसकी एक्टिविटी जो है वो कैरियन है, तो मैं आपको बताऊंगा टॉम इज वर्किंग इन द फील्ड। बात समझ में आती है स्टूडेंट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेंसेस के प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये एक्टिविटीज या हैपनिंग्स बयान करता है, ये रिपीटेड एक्टिविटीज बयान करता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं दिस सिटी ओपन्स एट 9 o'clock। अब देखिए 9 o'clock के ऊपर जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पर एक रिपीटेड एक्टिविटी है, ये सिटी ओपन्स होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेंसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ आइडिया आपने जरूर पिकअप किया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।